Welcome to my channel Ashish English classes. I am Ravi sir and just I am telling about present continuous tense. मेरे प्यारे बच्चे, आज जो है आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और इसका यूज हम लोग कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि इसी में हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और आइए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यानी इसका हिंदी जो सेंस निकलता है वो है रहा है, रही है और रहे हैं। जो हिंदी सेंस निकलेगा वो है रहा है, रही है और रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हम लोग जानते हैं इज आर और एम का प्रयोग कैसे करेंगे। और V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब में ING, जो भी वर्ब होगा ना उसमें हम लोग ING जोड़ देंगे। इसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का कहीं ना कहीं अंत होता है ना जी। तो वो जो है उसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, वहीं से सेंटेंस विराम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम लोग नोट में जानते हैं इसको। नोट, यूज ऑफ इज, इज यूज ऑफ इज यानी इज का प्रयोग। इसका मतलब होगा इज का प्रयोग। इज का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी इज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। इज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट एंड एनी नेम। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, सी, इट और एंड एनी नेम। अब ही का मतलब क्या होता है, वह, हिंदी में होगा वह, और इसका प्रयोग मेल के लिए करेंगे, यानी पुरुष जाति के लिए करते हैं। सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करें, फीमेल जाति के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या है, ईट का मतलब हो जाता है यह, और इसका प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं। और यहाँ हम लोग समझते हैं एंड एनी नेम, कोई भी नाम हो, जैसे राम है, श्याम है, गीता, सीता, कोई भी नाम, एनी भी कोई भी नाम हो, जैसे श्याम है, सीता है, रीता है, कोई भी नाम अगर होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक नाम होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ आर के बारे में। आर का यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। यानी यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कैसे करते हैं। आर को भी हिंदी में हम लोग है कहते हैं, हिंदी इसका सेंस निकलता है। अब देखिए आर का यूज जो है आर का यूज होगा वी के साथ, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम। यानी एक से अधिक नाम होगा ना तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अगर हम जो है एक से अधिक नाम होगा तो वहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखा राम एंड श्याम,
तो आप देख रहे हैं ना, डबल नाम हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आर का यूज होगा। यहाँ देखते हैं कि वी का मतलब क्या होता है। वी का मतलब होता है हम लोग। यहाँ वी का हिंदी सेंस निकलेगा हम लोग। यू का मतलब होता है आप लोग, तुम और तुम लोग। जबकि दे का मतलब होता है वे लोग। ठीक है। और एक से अधिक नाम होगा तो वहां पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं कि एम का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, यानी यूज ऑफ एम। यूज ऑफ एम, एम का प्रयोग कहाँ करें। एम यानी एम, एम इज यूज्ड विथ ओनली आई। यानी आई के साथ ही हम लोग केवल एम का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल आई के साथ ही, स्पेशल आई के साथ ही हम एम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं इसको सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। इसे हमने सेंटेंस बनाया, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ यानी हूँ के लिए क्या लगाएंगे, एम। हूँ का मतलब होता है इंग्लिश में एम लगा देंगे। ठीक है, हूँ होगा तो आई एम। और यहाँ जाना, तो क्या हो जाएगा, जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन रहा है तो इसलिए रहा है, तो यानी भी फोर लगेगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। और घर का हो जाएगा होम, आई एम गोइंग होम, यानी मैं घर जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग नाच रहे हैं। वे लोग नाच रहे हैं, वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। और क्योंकि है, यानी ये वे जो है, वे लोग जो है ये प्लूरल है। ठीक है, तो दी वर्ड है ना, ये क्या प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और नचना का इंग्लिश होता है डांस। क्योंकि भी फोर लगाना है इसलिए आई को हटाएंगे, ई को हटाएंगे और आई एन जी जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। राम, राम आ रहा है। राम आ रहा है। अब देखिए राम आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, राम इज कमिंग। क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर ने, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज कमिंग, यानी राम आ रहा है। ये कुछ और एग्जाम्पल इसको में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आप खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू के साथ प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और ईट, खा रहे हैं यानी ईटिंग हो जाएगा। यू आर ईटिंग अगर होता है तो आप खा रहे हैं, इसका हिंदी सेंस निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए राम गीत गा रहा है, गा रहा है। राम गीत गा रहा है तो क्या हो जाएगा, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। राम गीत गा रहा है, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जो है सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम में राइट रॉन्ग पूछता है कि सेंटेंस राइट रॉन्ग जो है कैसे बनाएं। तो अब हम लोग इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर क्वेश्चन दिया ऐसे है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस को चूज करना है, तो कैसे इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि आई 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 इज हेल्पिंग
यू, और क्वेश्चन दिया आई एम हेल्पिंग यू। अब इसको हमको राइट रॉन्ग करना है, यानी सही गलत चुनना है, यानी चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के साथ इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी फोर होगा और अदर वर्ड हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि आई के साथ ऑलवेज किसका यूज होता है, एम का यूज होता है, और यहाँ आई के साथ क्या हुआ है, इज का यूज हुआ है। तो यहाँ ना इंसाफी हुआ है ना, इसका मतलब है कि आई के साथ इज का यूज नहीं हो सकता है। यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ भी देख रहे हो कि वी फोर है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके अनुरूप ये वर्ब नहीं लगा, इसको हम लोग एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। तो इसके अनुसार ये वर्ब नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी आई जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अब यहाँ क्या है कि इसके साथ ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम है कि आई के साथ एम को ही जोड़ना है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहाँ वी फोर लगा देंगे, ऑलरेडी वी फोर है, ये है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, यानी इसका मतलब कि ये सेंटेंस राइट। थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ था ये सेंटेंस रॉन्ग होने में, क्योंकि आई के साथ यहाँ क्या लग गया था, इज लग गया था, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ही आर टीचिंग, ही आर टीचिंग हिम, वह उसे पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन हमने दिया कि अ, यहाँ एक और क्वेश्चन हमने दिया कि ही इज टीचिंग हिम। अब राइट और रॉन्ग दोनों इसमें देखना है कि राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। अब आप देख रहे हैं कि ही जो है क्या है, सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी यहाँ कौन सा वर्ब लगा है जी, प्लूरल लगा है। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम है कि ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। यहाँ इज तो है नहीं, क्या है, आर है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब ये इस सेंटेंस को देखते हैं, ही के, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ जो नियम है कि इज लगना ही चाहिए, तो ही के साथ इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ही के साथ इज लग गया है, और वी फोर ऑलरेडी है ये है, और ये ऑब्जेक्ट है ये, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, राइट। आइए कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा कि पीपुल आर कमिंग, पीपुल आर कमिंग, और नेक्स्ट सेंटेंस हमने दिया कि पीपुल इज कमिंग। अब दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पीपुल जो वर्ड होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है, क्योंकि एक आदमी खड़ा होता है वहाँ नहीं कह सकते पीपुल, वो काफी पीपुल थे वहाँ पे, काफी लोग थे, नहीं ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो। लेकिन पीपुल जो वर्ड होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूअस का ये नियम है कि आर लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या लिया है, आर लिया है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस हमारा राइट है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है पीपुल, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करते हैं, आर का। तो चूंकि इसमें आर है फर्स्ट सेंटेंस में, ये राइट हो गया है, और इसमें क्या है, इज है। तो इसका गलत होने का रीजन क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज कभी नहीं आता है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा मैथमेटिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, और हमने लिखा नेक्स्ट कि मैथमेटिक्स आर हार्ड सब्जेक्ट। अब इसमें राइट रॉन्ग करना है, इसमें
कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट होता है, यानी जो भी, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अंत में क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है तो सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ जब राइट रॉन्ग करने के लिए हमें मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट नेम आता है ना वो सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सिविक्स है, तो ये सब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट नेम ही सिंगुलर होता है। या सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, इसका मतलब कि ये सेंटेंस राइट है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या लिया है, प्लूरल, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नियम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी जो है सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ क्या लिया है, प्लूरल लिया, यानी यहाँ प्लूरल ले लिया। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे को, भारत में हर बच्चे को इससे लाभ हो सके। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।